तो आज का हमारा टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग क्लियर अभी कर रहे हैं, लॉट साइज का कर रहे हैं। ठीक है। लॉट साइज कितने होते हैं, बताओ कोई। लॉट साइज पता है क्या सब लोगों को? जो भी नए हैं, थोड़ा मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि अभी बताऊंगा कितने पॉइंट, कितने लॉट्स में कितने। ठीक है, हाँ, माइक्रो मिनी स्टैंडर्ड लॉट साइज यही होते हैं। नैनो भी होता है बट वो अब यूज में नहीं आता है। तो यहाँ पे जो लॉट साइज होते हैं वो 0.01 होते हैं से 0.09 तक। माइक्रो में जो लॉट साइज होते हैं वो 0.01 से 0.9 तक होते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे ही 10 होता है, 10 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.1। ये 10 हुआ। यहाँ से लेके 99 तक ये इसमें आता है। और स्टैंडर्ड में सीधा एक लॉट आता है। और इसमें एक लॉट बहुत बड़ा लॉट होता है, याद रखना ये बात। क्रिप्टो में, गोल्ड में, इस सब में एक लॉट बहुत बड़ी लॉट होती है। पता नहीं है क्या हो जाता है मेरे पेन को, शुरू करने टाइम कुछ ना कुछ इसको इसको इशू आ ही जाता है थोड़ा बहुत। इसको ठीक कर देता हूँ, रुक जाओ। अब देखो ठीक हो गया। अभी भी ठीक नहीं हुआ। ये अलग लेवल का प्रॉब्लम है। पता नहीं, जब जूम क्लास लेता हूँ ना तभी ऐसा होता है, बाकी कभी ऐसा नहीं होता है। और यूट्यूब पे लाइव आता हूँ उस समय ऐसा होता ही नहीं है। बहुत अच्छा काम करता है ये। चलो ठीक हो गया। तो जो हमने लिखा था पता नहीं वो गायब हो गया लग रहा है। हमने लिखा था माइक्रो मिनी स्टैंडर्ड। यहाँ 0.01 से, सॉरी, 0.09। यहाँ 0.1, 0.1 का मतलब हो गया 10, याद रखना। 0. अगर 2 लॉट आप ले रहे हो तो 0.20 भी ले सकते हो, बात वहीं जाएगा। बाय आप उतना ही कर रहे हो सीधा। अगर 0.3 है तो यानी कि 0.30 है। जीरो हाइड हो जाएगा इधर। ठीक है। 0. अगर 4 है तो 40 है, इतना समझ लेना आप लोग। तो यहाँ से लेकर 99 तक 0.99, सॉरी, हाँ। और इधर 1 से लेके अनलिमिटेड, जितना भी स्टैंडर्ड डॉट में आता है। अब देखिए गोल्ड की बात करते हैं। अगर गोल्ड $1 का मूव देता है, जैसे कि 4,000 अगर गोल्ड है, 4,000 से 4,001 आता है, तो $1 बराबर पिप्स में आता है या 10 पिप्स? 10 पिप्स। और 10 पिप्स के मूव पे अगर आपने माइक्रो लॉट लिया 0.01 तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा या $1 का लॉस होगा? इधर या $1 का प्रॉफिट होगा या $1 का लॉस होगा? अगर ये 4,000 से 4,010 जाता है तो 100 पिप्स का मूव हुआ। अगर आपने 0.01 लॉट लिया है
तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा या $10 का लॉस होगा। अगर आपने 0.09 लिया है तो $90 का प्रॉफिट होगा या $90 का लॉस होगा। अगर आपने मिनी लॉट में लिया है, इसमें अगर $1 का मूव होता है तो आपको $10 का लॉस होगा या $10 का प्रॉफिट होगा। अगर आपने 0.99, इसको तो स्टैंडर्ड में ही मान लो, अगर आपने 0.2 लिया है, अगर गोल्ड $1 का मूव करेगा तो आपको $20 का लॉस होगा या $20 का प्रॉफिट होगा। डिपॉजिट नहीं हो रहा है। आप एक बार काम करो, हमारी टीम से कनेक्ट कर लो और मैं टीम का एक बार नंबर ड्रॉप कर देता हूँ, उसके उस मामले में बात करते हैं। पहले लर्निंग पे फोकस करो इधर, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लेते हो तो $1 के मूव अगर करता है गोल्ड, यानी 10 पिप्स के मूव पे आपको $100 का प्रॉफिट होगा या $100 का लॉस होगा, एक लॉट पे। क्लियर है इतना? देखो, फालतू कमेंट मैसेज जो भी करोगे मैं बाहर कर दूंगा अभी। मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आता हूँ यहाँ, फ्री जूम क्लास देता हूँ ताकि भाई कुछ सीखो यार, कुछ मोटिवेशन लो। पता है यार, तुम एक बात सोच के देखो कि तुम लोग का जितना कैपिटल नहीं होगा, मैं अपनी अपनी एक अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ अभी तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या ही बोलूँ तुम लोगों को भाई, रुक जाओ। तुम लोगों का जितना कैपिटल नहीं होगा उतना मेरा आज का प्रॉफिट है, इधर देखो। क्या दिख रहा है? इतना कमाने के लिए तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा भाई, समझ रहे हो? फिर भी अगर टाइम दे रहा हूँ तो थोड़ा फोकस करा करो भाई। अगर नहीं कर रहे हो तो देखो, मेरा कुछ नहीं जाने वाला भाई, मैं अपने लाइफ में बहुत बढ़िया हूँ, बहुत खुश हूँ। कुछ दिन में दुबई चला जाऊंगा, फिर अपना जिंदगी मेरा भाई, मेरा बेस्ट और बेहतर जिंदगी कटेगा। आप लोग सोचो कि क्या करोगे, लॉसेस में रहोगे, बस वही करोगे। आज इसके साथ ज्वाइन हो गए, कल उसके साथ करोगे। भाई थोड़ा लर्निंग पे फोकस करो और सीरियस हो जाओ थोड़ा लाइफ को लेके। और सीरियस होकर ट्रेड नहीं करोगे मत करो भाई, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते तुम। अगर तुम सीरियस ही नहीं हो ट्रेडिंग को लेके तो मत आओ। अगर हम 10th का पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, अगर उसको लेके हम सीरियस ही नहीं है तो क्या लगता है तुम्हें कि हमारा पढ़ाई कामयाब होगा? कभी नहीं होने वाला भाई। मैं यहाँ बता रहा हूँ कुछ और, आप लोग कुछ और कर रहे हो, तो समझ लो भाई। मुझे यहाँ आप लोगों को बताने से अगर मुझे $1000 भी मिलते हैं ना तो अलग बात है। मैं एक मीटिंग करूँ ना, एक मीटिंग करूँ किसी लोगों के साथ, साला तो मुझे $500 $1000 ऐसे मिल जाएगा। बट मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग निकले, बड़े लेवल पे आए, थोड़ा ऊपर आएंगे तो भाई मुझे खुशी मिलेगी कि चलो कुछ तो निकले हैं हमारे से बताए हुए। मेरा टारगेट है कि मैं बहुत लोगों को फ्री में सिखाऊं उन लोगों को। और डेली, इसलिए डेली आ रहा हूँ कि मैं खुद रूटीन फॉलो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बुरा ना लगे। जितने भी नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ नया डेली सीखने को मिले। वरना मैं 1 घंटा टाइम दूंगा भाई, मेरा वैसे भी 1 घंटा मैं अपना रेस्ट करूंगा, अपना काम करूंगा, मैं बेहतर कर सकता हूँ अपने लिए। क्या बोलूं ऐसे? अभी से कोई भी फालतू कमेंट बोलोगे, जो टॉपिक है उस पर बात करो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम बताओ कि हाँ इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उसको फिर वीडियो कॉल पे लूंगा, फिर कल लाइव डाउट सेशन करूंगा। उसमें आप लोग बताना कुछ भी बोलना हो। अभी जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। चलो एक बार मुझे बताओ कि लॉट साइज में यहाँ पे लॉट साइज और ये क्लियर हो गया कि कितने डॉलर पे कितने प्रॉफिट होंगे। अगर हमारा मान लेते हैं कि 50 पिप्स का एसएल है गोल्ड में, अगर हम 0.01 लॉट ले रहे हैं ना तो हमारा $5 का एसएल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर हमारा टीपी जो है 100 पिप्स का है तो हमें यहाँ पे $10 प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल। अगर हमारा लॉट साइज 1 है, सीधा 1, 50 पिप्स मतलब कि $500 का लॉस, 1000 पिप्स मतलब सॉरी 100 पिप्स मतलब $1000 का प्रॉफिट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इधर बिटकॉइन में भी सेम ऐसे ही वर्क करता है। बिटकॉइन में क्या है, देखो इधर, बिटकॉइन में अगर आपने एक लॉट लिया, एक स्टैंडर्ड लॉट लिया, अगर बिटकॉइन 64,000 है, यहां से ये 64 100 जाता है तो आपको $100 का प्रॉफिट होगा या $100 का लॉस होगा। अगर आपने
0.1 लिया है लॉट, तो 100 पॉइंट के मूव पे आपको $10 का प्रॉफिट होगा या $10 का लॉस होगा। अगर आपने 0.01 लॉट लिया है तो हर एक 100 पॉइंट के मूव पे हर एक 100 पॉइंट के मूव पे आपको $1 का प्रॉफिट होगा या $1 का लॉस होगा। क्लियर है इतना? $100 के अकाउंट में गोल्ड, $100 में आप ये करो, बिटकॉइन में यही रखना होगा, 0.01 से कम तो आता ही नहीं, आपको यही रखना ही पड़ेगा। सर चार्ट में पिप्स कैसे देखे? अच्छा चलिए वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ अभी इधर। ऐसे क्वेश्चन करो ना जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिले। देखो ये बिटकॉइन का चार्ट है, मैंने लगाया यहाँ पे स्टॉप लॉस। अब देखो मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं। कितने पॉइंट है? 483 पॉइंट, यानी कि मानो 500। अगर मैं यहाँ पे 0.01 लॉट लूंगा तो मेरा एसएल जाएगा $5 का। अगर 0 पॉइंट सीधा 1 लूंगा तो $50 का एसएल जाएगा। अगर सीधा 1 लॉट लूंगा तो मेरा $500 का लॉस जाएगा। सिंपल ऐसे देख सकते हो। टारगेट देखो अभी कितना दिख रहा है, यहाँ पे 479 पॉइंट का दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पे इसको और ज्यादा कर देंगे, क्योंकि हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं ना, तो इसको ज्यादा कर देंगे। और रिस्क रिवॉर्ड इधर देखो, रिस्क रिवॉर्ड कहाँ दिखता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा, रुको मैं सर्कल लाता हूँ। यहाँ देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा होगा, यहाँ देखो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। मैं कम करूंगा तो कम हो जाएगा, मुझे 1.2 तो मिनिमम रखना ही रखना है। यहाँ देख लो आप लोग, यहाँ से आप कर सकते हो। गोल्ड में सिंपल ऐसे ही आप देख सकते हो, जैसे गोल्ड में ये ट्रेड था, ये ट्रेड में देखो नीचे आपको कितना दिख रहा है, $9 का एसएल बना। यहाँ गोल्ड में $9 का एसएल बना, यानी कि $9, $1 में 10 पिप्स होते हैं, यानी कि 90 पिप्स का से लेके 100 पिप्स का ये एसएल था, 100 पिप्स। ठीक है, यानी कि अगर 0.01 भी हमने लिया होता ना, $10 का एसएल जाता गोल्ड में। इसलिए गोल्ड थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए गोल्ड से दूर रहना चाहिए। सर एसएल कैलकुलेट नहीं, इतना सिंपल तरीका से बता रहा हूँ। देखो यहाँ 9 से $10 का एसएल है ना गोल्ड में, तो यहाँ 0.01 लेंगे तो मेरा $10 का एसएल जाएगा। सीधा एक लॉट लेते हैं, तो $1000 का एसएल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बाइनेंस से डिपॉजिट कैसे करें वो हमारी टीम आपको बता देगी कल। मैं आपको नंबर अभी ड्रॉप करके जाऊंगा, लाइव जब एंड होगा तो। आप लोग बताओ इतना क्लियर है इधर? अब समझ में आ गया रिस्क रिवॉर्ड और पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, एसएल कैसे कैलकुलेट करना है, ये लगा के दिख गया। ट्रेड लेके बताइए सर, ट्रेड लेके तो डेली यूट्यूब पे तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। किसी ने मुझे मैसेज करा है आज कि आपका सेटअप किस कंडीशन पे बनता है जहाँ पे मुझे ट्रेड करना चाहिए। क्या किसका किस चाहिए, ये क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि कंडीशन कब बनता है अपने ट्रेड का, मुझे ये नहीं पता है। बताओ किसका किसका ये क्वेश्चन है कि अपना जो सेटअप बनता है कब बने तो हमें ट्रेड करना चाहिए। अपने प्रॉफिट को कैसे बचाए उसका आइडिया देता हूँ। सबसे पहले यहाँ कंडीशन जान लेते हैं। देखिए मैंने क्लियर कट आप लोगों से ये बोला था कि मैं सिंपल सा आता हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, कोई भी चार्ट हो। ठीक है, रिसेंट हाई और रिसेंट लो मार्क करता हूँ। अगर देखें तो अभी रिसेंट हाई मेरे लिए ये लेवल है। क्या ये सही मार्क हुआ है कि नहीं हुआ ऊपर में रिसेंट हाई, मुझे ये बताओ आप लोग। एक बार भी अगर कहीं से गिरा हुआ है तो मैं उसको हाई मान के चलता हूँ। दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? सब लोग एक बार बताओ कि स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। अरे कमेंट करो, कुछ लोग बोल रहे नहीं दिख रहा है यार स्क्रीन, ये क्या सीन है?
यस यस। अरे बैक टेस्ट करके यहाँ क्या दिखा रहा हूँ भाई, वही तो दिखा रहा हूँ, शांत रहो अभी, जितना पूछ रहा हूँ उतना बोला करो। तो बोलते रहते हो। ठीक है, देखो हमने अभी क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क करा, ठीक है। अब हम रिसेंट लो मार्क करेंगे, तो एक मेरे लिए ये था, दूसरा ये था। क्या ये क्लियर है? आप लोगों ने भी आज ये मार्क करा हुआ था दिन में? मुझे बताओ, क्या कितने लोग ने ये मार्क करा हुआ था? क्लियर है? सेम सेम है सबका, सेम? जिसका जिसका सेम है मैसेज करो एक बार, मुझे कमेंट करो नीचे, जिसका जिसका भी सेम था। ठीक है, मैंने क्या बोला था? अब हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड हो चुका है। ये जोन मेरे लिए रेजिस्टेंस है, ये जोन मेरे लिए सपोर्ट है। ये जोन तो कल भी मार्क, अब देखते हैं कि यहाँ पे कल मेरा ट्रेड बना था, यहाँ पे ट्रेड बना था, या कहाँ पे इधर अगर देखें तो ये भी एक सपोर्ट में आता है, ये जोन इधर देखें तो इसको बाद में हम कंसीडर करेंगे, पहले इसको इधर ही रहने देते हैं। अब एक बार हम 15 मिनट पे और 5 मिनट पे चलते हैं, एंट्री एग्जिट फाइंड करते हैं। ये देखिए हमारा पहले तो ये सब एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है, पहले यहाँ देखते हैं। यहाँ 15 मिनट में अगर हम देखें, इधर तो कोई एंट्री नहीं है। 5 मिनट पे अब देखते हैं क्या कोई एंट्री है उधर की नहीं। मुझे आप लोग एक कमेंट करके बताइए, क्या यहाँ पे 5 मिनट पे आपको कुछ एंट्री दिख रहा है? किसको किसको दिख रहा है यहाँ पे? एकदम सिंपल, कुछ नहीं किया भाई मैंने, एकदम सिंपल तरीका से बस बेट। क्या दिख रहा है? शूटिंग स्टार। उसका लो जैसे निकालेगा मेरा एंट्री, और देखो इस ट्रेंड का, यहाँ देखो एक क्लियर कट में आप लोगों को मैंने ये बताया था कि जहां भी मैं ट्रेड लूंगा, उस ट्रेंड का टॉप वही कैंडल का हाई होना चाहिए। क्या वही कैंडल का हाई सबसे हाई है? पिप्स समझाओ, शांत रहो, अभी जो बता रहा हूँ वो सुनो, नहीं तो निकाल दूंगा बाहर अभी। पिप्स फिर बता दूंगा एक बार बाद में, अभी शांत रहो। देखो एकदम टॉप उसी का हाई होना चाहिए। अगर ये कैंडल का हाई ऊपर रहता, ऊपर बना हुआ, तो क्या मेरा एंट्री होता? मुझे ये बताओ। अगर रहता तो नहीं होता। अगर दोनों का इक्वल रहता, सेम रहता तो, अब मुझे ये बताओ, दोनों का सेम रहता तो, दोनों का, देखो दोनों का सेम है ना, तो थोड़ा सा रिस्की है, बट ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको, आप जब आगे चलोगे ना, आप आगे जब अच्छा ट्रेड करने लग जाओगे तो आप ये कर सकते हो। दोनों का सेम रहता है तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है ना कि डायरेक्शन सेम हो जाता है, फिर दोनों का सेम है तो, अगर ऊपर नीचे है तो फिर नहीं होगा। ऑर्डर ब्लॉक बताओ। यार इसको मैं अमित को बाहर करता हूँ, रुक जाओ। मेरा फालतू का ये लोग टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कुछ और, ये लोग क्या करते हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं बंद करके लाइव चला जाऊंगा अभी। लोग क्या माइंडसेट क्या है भाई? ऑर्डर ब्लॉक क्या क्या भाई? जो सीख रहे हो, जो सिंपल, इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, वो नहीं सीखना है। यहाँ फालतू में लोगों को पता नहीं क्या बकचोदी करना रहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है एकदम। मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, पूछ, कमेंट ऑफ कर दूं, बट मुझे क्वेश्चन पूछना है इधर, इसके लिए मैंने ऑन करके रखा हुआ है। यार अलग ही लेवल का चूतियापा है इन लोगों का, क्या ही बोलूं भाई। ये लोग सक्सेसफुल बनने के से पहले ही क्या बनेंगे? एक एक सेटअप पे पहले ट्राई कर लो भाई। कैसे आगे बढ़, एक सेटअप पे पहले फोकस करो कम से कम। देखो मैं कुछ मत करो, एक बात मैं कह रहा हूँ, मेरी एक बात मानो। 50 ट्रेड तुम आज जाओ, मुझे शूटिंग स्टार और हैमर पे करके दिखा दो। जे डोजी ड्रैगन, डोजी और ड्रैगन फ्लाई, डोजी ग्रेविस्टोन, ये सब 50 ट्रेड फाइंड करके दिखा दो लाइव में लेके। अगर उस 50 में से अगर तुम्हारा 25 ट्रेड से ज्यादा 1:2 अगर नहीं दिया, भाई मैं तुम्हें कैपिटल गिफ्ट करूंगा, तुम जो बोलोगे वो। पहले करके देखो 50, आज तक क्या किसी ने भी, मुझे एक बार कमेंट ऑन कर रहा हूं, मुझे एक बात बताना। सब प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक को गलत बोलते हैं, क्या आप लोगों ने कभी आज तक, सब लोग कमेंट करना, 30 से 40 या 50 ट्रेड सिंगल सेटअप पे करके देखा? सिंगल कैंडलस्टिक पे ही करके देखा है किसी ने? मुझे कमेंट करो।
सच बता, 50 ट्रेड सिंगल कैंडलस्टिक पे किसी ने करके देखा है आज तक? किसी ने भी नहीं किया होगा भाई, और जो किया होगा वो ब्रेक इवन होगा। नहीं प्रॉफिट में होगा तो ब्रेक इवन होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। देखो नहीं, बट अब लोग क्या है ना कि लोगों के मन में बैठ गया कि प्राइस एक्शन से पैसा नहीं बनता। भाई प्रॉपर प्राइस एक्शन कभी फॉलो किए हो? आज प्राइस एक्शन कर रहे हो, कल कुछ और कर रहे हो, परसों कुछ और कर रहे हो, कहाँ से पैसा बनेगा यार? सेम सेम काम करना ट्रेडिंग में भाई। तुम जितना ज्यादा जानते हो, वो कितना ज्यादा जानते हो वो मैटर नहीं करता है। तुम कितना कम जानते हो और कितना ज्यादा फोकस करते हो उस पर, वो मैटर करता है। दिन का एक ट्रेड प्लान करो। अभी देखो, यहाँ हमने कुछ लोग बोल रहे थे एग्जांपल दिखाने के, यहाँ हमारा ट्रेड बना, परफेक्ट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं इधर। अब देखिए मैं सिंपल तरीके और कुछ नहीं कर रहा, ये मेरा यहाँ ट्रेड मेरा डन हो गया, यहाँ मेरा टारगेट मिल गया। मैं इसको लगा देता हूँ, रुक जाओ। मुझे 1:2 चाहिए, बट यहाँ मिला कितना है? 1:4 के समथिंग मिला है। देखो अब इधर, अब इधर आया, अब देखो इधर आया, इधर भी हमारे रेजिस्टेंस के आसपास। ठीक है, मैं एक बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस एक एरिया नहीं होता, एक जोन होता है। अगर आपने गलती से यहाँ भी टॉप पे ट्रेड लिया होता, तो क्या मुझे बताओ, क्या यहाँ पे भी आपका सेटअप बना है कि नहीं? क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आसपास वाले एरिया है, तो वहां पे क्या होता है ना, जैसे रुक जाओ मैं बताता हूँ कि ये ये पूरा एरिया को ना हम लोग जोन मान के चल सकते हैं, ये पूरा जोन मान के चल सकते हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एक एरिया होता है, समझ ना, कि कोई एक परफेक्ट लेवल होता है कि इस लेवल पे मुझे पता है कि यहाँ नीचे आ सकता है। अब मान लो गलती से आपने इधर भी, अगर इधर भी आपका सेटअप बना, अगर इधर भी आपने ट्रेड लिया होता, तो क्या आपका एसएल जाता? मुझे कमेंट करो आप लोग। अब मान लेते हैं ये ट्रेड मेरा सेकेंडरी है, क्योंकि सेम डेज है, आपको ये ट्रेड लेना नहीं है, लेकिन आपने अगर लिया होता, अगर आपको दोबारा लेने का मन है, फिर से आपका सेटअप बना, क्या ये ट्रेड लेते तो फिर भी प्रॉफिट होता कि नहीं होता? ये भी वर्क किया कि नहीं किया? हमारे रेजिस्टेंस एरिया के पास है, हमारा कैंडल बना, अच्छा खासा कैंडल बना। यहाँ भी अगर हम ट्रेड देखें तो 1:4 डन है। अब देखो सेम यही जगह पे, सेम यही जगह पे फिर आएंगे। अब देखो, क्या इधर आप लोगों को कुछ दिख रहा है? देखो यहाँ 15 मिनट लगा रखा है हमने, 15 मिनट पे क्या आपको लगता है यहाँ पे कोई सेटअप बना है? ट्रेंड अप है, रुक जाओ यार, बता रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? तुम्हें कहाँ से ट्रेंड अप दिख रहा है, मुझे ये बताओ। यहाँ क्या ट्रेंड दिख रहा है आप लोगों को, मुझे ये बताओ तो, इधर से यहाँ क्या ट्रेंड दिख रहा है? ये ट्रेंड क्या दिख रहा है? सब लोग कमेंट करो भाई, सब लोग करो, A to Z, सबका कमेंट आना चाहिए इधर। भाई क्लियर कट देखो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर तो फॉलो करो एक बार, इधर देखो क्या हो रहा है, सिंपल देखो ये। कहाँ से दिख जा रहा है भाई? अलग ही लेवल का, लोगों का अलग ही लेवल का ये सीन है भाई, समझने को कुछ है नहीं कुछ भी। अब देखो हमारा क्या हुआ, थर्ड वर्ड फिर यहाँ पे आया। आप बताओ मुझे, यहाँ पे आप लोगों को कोई सेटअप दिख रहा है इस लेवल पे? पिप्स समझाओ वापस से भाई, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ब्लॉक कर दूंगा, मैंने बोला है लास्ट में समझा दूंगा एक बार। फालतू में दिमाग मत खराब करो अभी यार मेरा, ऐसी। अब 5 मिनट पे आते हैं, या 5 मिनट पे देखते हैं। 5 मिनट पे कोई कैंडल दिख रहा है आप लोगों को? 5 मिनट पे क्या इधर कुछ दिख रहा है? 25,000 फीस देके जितना नहीं सीख पाया उतना इधर सीख लिया भाई, सही से फोकस करोगे तब तो। यहाँ कुछ दिख रहा है आप लोगों को? क्या इस कैंडल पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे? इस कैंडल पे मुझे बताओ सब लोग।
ले सकते थे। शूटिंग स्टार डबल है और इसके बॉडी से इसका विक जो है 2x है। अगर एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, यहाँ यहाँ अगर आप ट्रेड लेते तो थोड़ा आपका क्या होता है, एसएल बड़ा होता। आपका इधर सीटीसी चला जाता, देख रहे हो इधर सीटीसी चला जाता। इस ट्रेंड का सबसे हाई ये है, यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूजन में होते हैं। इस ट्रेंड का सबसे हाई ये है, किस ट्रेंड का? इस ट्रेंड का। ये जो ट्रेंड आ रहा है, ये ट्रेंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है। बट अगर नीचे आ गया यहाँ से और फिर दोबारा जा रहा है, अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाएगा तो क्या हमारा एंट्री होगा? आप लोग बताओ। ये दूसरा ट्रेंड हो गया। फिर ये बता मुझे कि अगर नीचे ये ट्रेंड तो ठीक है, हमने चलो कैप्चर कर लिया, लेकिन दोबारा नीचे आके ऊपर आता है, तो क्या इस ट्रेंड में अगर टॉप पे शूटिंग स्टार बनता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं। अगर ये एंट्री आपका मिस हो गया है तो आप जरूर ले सकते हैं। नहीं भी हुआ है, अगर आपको यहाँ पे सीटीसी गया है तो आप यहाँ पे भी एंट्री फाइंड कर सकते हो। मान लो यहाँ 5 मिनट में कोई ट्रेड बन रहा है, डाउन का ही लेंगे, नहीं बन रहा है। अब 15 मिनट पे चलते, देखते हैं 15 मिनट पे कोई ट्रेड बना है कि नहीं बना इसमें। चलो देखो, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, टॉप पे क्या कोई कैंडल बना हुआ है इधर? बताओ, इधर एंट्री है? आप लोग बताओ एक बार। अगर आप स्कैल्पिंग इधर भी करते हो, इधर भी अगर ये ट्रेड मान लो आपका मिस हो गया, इधर भी आप कर रहे हो, समझ रहे हो? इधर सब लोग यहाँ ब्रेकआउट के लिए बैठे हैं, सारे लोग ब्रेकआउट के लिए, और आप किसके लिए बैठे हो? सेल के लिए, कि मेरा कैंडल बने, सेल करूंगा मैं। सोच के देखो इधर भी। भाई अगर पैसा बने, कैंडलस्टिक में ये है ना, पैसा नहीं बनेगा ना तो लॉस भी नहीं होगा, इतना याद रखना। क्या यहाँ पे आपका टारगेट है 1:2 का या नहीं है? टारगेट है? एकदम सिंपल, कुछ नहीं करा मैंने, 1 आवर का टाइम फ्रेम फाइंड किया बस। अब मैंने 3 ट्रेड दिखाया, 3 4 ट्रेड 3 दिन में, 3 के 3 सारे बैकटेस, सारा सारा ट्रेड प्रॉफिटेबल है। अभी आप रूल फॉलो करके काम करो, जब आप सीख जाओ ना, आप कहीं भी ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे लिए मेजर ये था, नीचे आते, अब नीचे आया, नीचे वाला लेवल पे आया, सपोर्ट वाले लेवल पे आया। अब देखो इधर नीचे सपोर्ट वाला लेवल पे आया, ठीक है। 15 मिनट पे हमारा कैंडल नहीं बना जिस टाइप से हमें चाहिए। अब 5 मिनट पे एक बार आते हैं, देखिए लेवल वही है, लेवल 1 आवर का ही है, एक ही बार मार्क करना है, उसी लेवल पे हमें फाइंड, बीच में ट्रेड नहीं करना है। आप लोग कंफ्यूजन क्यों होते हो? आप लोग बीच में ट्रेड फाइंड करते हो। भाई या तो रेजिस्टेंस पे ट्रेड लो या तो सपोर्ट पे लो, क्योंकि डिसीजन वहां पे लिया जाता है, बीच में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। बीच में दो लोग ट्रैप हो गया हमेशा। अब देखो यहाँ पे 5 मिनट में आते हैं, क्या 5 मिनट में आप लोगों को कुछ दिख रहा है? कोई कैंडल इधर तक, ये कैंडल हैमर बने, सबसे लो इसका है कि नहीं इस ट्रेंड का? बस मुझे 1:2 चाहिए, 1:2 मेरा डन है, ठीक है। अब क्या है ना, देखो एक कंडीशन है कि अगर ऊपर में अगर आप $10 का रिस्क ले रहे हो ना, ऊपर में $10 का, तो यहाँ पे कोशिश करो कि $5 से $6 का रिस्क लो, थोड़ा रिस्क कम कर दो बस, ठीक है। अगर आप मतलब ट्रेंड डाउन है और आप अप का ले रहे हो, आपका सेटअप बन रहा है, तो रिस्क कितना क्या करना है? रिस्क डाउन कर देना है, रिस्क डाउन कर देना है। हाँ, रिस्क कम रखना है क्योंकि डाउन ट्रेंड है, इसलिए देखिए, क्योंकि देखो हम लोग एक, आप लोगों को एक बात पता होगा, हम लोग राइट लेन में रहते हैं, मतलब राइट साइड हाईवे में राइट साइड रहते हैं, तो कितना भी स्पीड गाड़ी चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? कितना भी, जितना मन हो हमारा उतना स्पीड चलाते हैं। लेकिन क्या रॉन्ग साइड में हम लोग ज्यादा स्पीड गाड़ी चलाते हैं? आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। ज्यादा स्पीड नहीं चलाते हम लोग, सीधा डाउन कर देते हैं, स्लोली स्लोली चलाते हैं उसमें, क्योंकि रिस्क रहता है उधर। तो यहाँ पे रिस्क है, कहीं से भी घूम के फिर से डाउन चला जाएगा। बट अगर मैं ट्रेंड के साथ हूं, अगर देखो आप नदी के बहाव की तरफ तैरोगे ना, ये बहाव है नदी का, इधर आप तैर रहे हो ना, तो बहुत दूर तक जा सकते हो।
लेकिन क्या अपोजिट में मैं ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकता हूँ? आप मुझे ये बताओ, अगर मैं अपोजिट में तैर रहा हूँ तो ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकता हूँ? नहीं कर पाऊंगा भाई। और सेम मैं यही फॉलो करता हूँ सब जगह, मैं चार्ट को एकदम सिंपल कर देता हूँ। जैसे लैपटॉप खोलो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाओगे, आपका चार्ट इतना सिंपल हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब बिटकॉइन को करता हूँ एनालिसिस। सब खत्म करो। देखो, ये बिटकॉइन का चार्ट है, दिख रहा है आपको? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, मैं इसको एक बार ना रेजिस्टेंस मार्क कर दे रहा हूँ। ये दिख रहा है रिसेंट हाई, इससे ऊपर मेरे लिए ये है, ठीक है। रिसेंट लो में आते हैं तो मेरे लिए ये तीनों ना जोन पास में है, तो इसलिए मैं तीनों को मैच साथ में मिला दूंगा इसको। ये तीनों आसपास ही है, क्योंकि फिर एक एक को लूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मिला। अगर ये दूर दूर होते तो मैं सिंगल सिंगल मार्क करता। जैसे इधर देखो, इधर इधर थोड़ा गैप है, दूरी है, तो इसलिए मैं सिंगल सिंगल मार्क कर रहा हूँ। लेकिन इधर पास में है तो मैं एक ही जगह मार्क कर लूंगा। मेरे लिए इधर मान लो कि इतना चार्ट आप भूल जाओ कि बना हुआ है, भूल जाओ कि उधर चार्ट बना हुआ है। मुझे एक ये सपोर्ट मिल गया है स्ट्रॉन्ग, ध्यान से देखना सब लोग। ये एक सपोर्ट मिल गया और ये एक रेजिस्टेंस मिल गया। देखो इधर भी सब की कोई भी लेवल अगर आप सही से फॉलो करोगे ना, सब जगह कैंडलस्टिक बने होंगे। इधर भी आपको मैं दिखा दूं ना, इस जोन पे भी अभी आपको बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा, आपका दिमाग हिल जाएगा। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी आप ट्रेड लोगे। इधर मैं आपको सब दिखाई देता हूँ, रुक जाओ। देखो इधर भी अगर हम देखें, अगर ये चार्ट बनने से पहले, चलो ये चार्ट बनने से पहले क्या था, इधर ये लेवल सपोर्ट था और ये लेवल रेजिस्टेंस था, ठीक है। इतना तक डन है, मैंने दोनों मार्क कर दिया, दोनों दोनों जगह का। अब चलते 15 मिनट पे सिर्फ। अगर 15 मिनट पे कोई ट्रेड ना मिले तो मैं 5 मिनट स्विच करूंगा। देखो यहाँ पे एक ट्रेड मिला हुआ है, ये आया, ये ट्रेंड का टॉप हाई ये है। क्या ये ट्रेंड दिख रहा है? ये ट्रेड आप लोगों को दिख रहा है? लाल के वजह शायद रेड है, इसके वजह से ये कैंडल नहीं दिख रहा। दिख रहा है ये कैंडल? क्या ये कैंडल हमारा हमने बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को? बताया था, सबसे हाई है, हमारा सेटअप बन रहा है उधर, हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अब देखो सिंपल 1:2 ट्रेड लेंगे, 1:2 लगा दिए। क्या यहाँ पे क्या हुआ है प्रॉफिट? सिर्फ वेट करना है हमें, अपने जोन का वेट करना है सिर्फ। यहाँ मान लो इधर फिर मैंने ट्रेड ही नहीं करा, उसी दिन का है फिर ये चार्ट, फिर बैक चलते पीछे। अब देखो इधर फिर उसी जोन पे इधर आया, ये जोन। अब देखते हैं यहाँ 5 मिनट करके कि यहाँ पे कुछ बना है कि नहीं। मुझे बताओ 5 मिनट में यहाँ कुछ दिख रहा है आप लोगों को? कोई कैंडल हमारा बताया हुआ है? कमेंट करो सब लोग। दिख रहा है किसी को कुछ? बिग रेजिस्टेंस, हाँ। अरे नहीं है, कोई कैंडल नहीं है, बुली सिंगल बैरी सिंगल में कुछ नहीं है भाई, गलत दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। 15 मिनट पे भी यहाँ कुछ नहीं है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बहुत ही बड़ा शूटिंग स्टार्ट है, बट ये ट्रेड हमारा नहीं बन रहा है फिर, क्योंकि हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर मैंने यहाँ पे पता है किस बेस पे ट्रेड लिया? देखो इसको अगर थोड़ा सा जूम करोगे ना आप, तो इधर आपको कुछ ये दिखेगा, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। और अगर हम लोग थोड़ा इसको जूम करें, तो नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन जा रहा था। हमने आज जो ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बना। अभी ट्रेंड लाइन अब समझा रहा हूँ आप लोगों को।
यहाँ पे अब देखिए हमारा क्या, ये ट्रेंड लाइन पे 2 बार रेजिस्टेंस लिया है, थर्ड बार आया इस ट्रेंड लाइन पे, क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया। और देखो कितना मस्त ब्रेक के बाद ना सेम वही जगह पे दिख रहा है आप लोगों को कि ये ट्रेंड लाइन पे आया, उसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमें सेल करना था बट हम नहीं कर पाए। नीचे आया, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद रिट्रेस करने गया, क्या यहाँ पे कौन सा कैंडल दिख रहा है आपको, सेम। देखो मैंने बताया था कि कोई भी ट्रेंड लाइन अगर ऐसे है जैसे उसको ब्रेक कर दे तो वो क्या काम करेगा, पहले वो सपोर्ट का काम कर रहा था, बाद में वो क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो यहाँ पे कितना परफेक्ट रेट मिला है भाई, सोच के देखो कि अगर सिर्फ कैंडलस्टिक पे, भाई तुम मत दिमाग लगाओ आईटीसी पता नहीं क्या क्या कोई इंडिकेटर, सिर्फ सिंपल यहाँ रिस्क रिवॉर्ड देखोगे इस ट्रेड का तो दिमाग हिल जाएगा। सिर्फ ट्रेंड लाइन का हाई का स्टॉप लॉस लगाना था आपको, और कुछ नहीं करना था। भाई 10 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, 10 का ऑलमोस्ट, अगर सही से देखे तो। क्या समझाऊं भाई, एकदम इतना सिंपल कौन करके बताएगा, इतना सिंपल बताओ। अब बैक टेस्ट पीछे वाला दिखाता हूँ, जो पीछे का देखा था हमने, देखते जाना सिर्फ। भाई लोग सिर्फ बोलते हैं, करता कोई नहीं है, करके देखो तो पता चलेगा। सिर्फ आप मेन मेजर जोन पे भी काम करो ना, मेन, तो भी पैसा। देखो ये हमारे लिए सपोर्ट है, ये क्लियर है सपोर्ट है। चैट ऑफ कीजिए, रुक जाओ, हाँ कर देता हूँ चैट ऑफ। ये देखो, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट हमने मार्क किया, ये रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, ठीक है। ये दोनों जोन हमने मार्क कर लिया है, यहाँ चार्ट बना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देख ध्यान से देखना दो सब लोग, दोनों हमने मार्क कर ली। अब जैसे ही सपोर्ट पे आएगा हमें कैंडल फाइंड करना है। देखो यहाँ पे आया, ये पहला एंट्री इधर देख रहे हो आप लोग, इधर भी अगर देखे ना हम, इधर यहाँ भी मेरा टारगेट है। देखो इधर भी आपने ट्रेड लिया होता ना, इधर 200 पॉइंट का एसएल, देखो यहाँ भी 1:2 क्या है, टारगेट है, डन। भाई कितना सिंपल। इधर भी मान लो उस पे नहीं लिया होता, अगर गलती से वो मिस हो गया होता, आपने इधर लिया होता, फिर इस पे भी लिया होता तो भी टीपी डन। इधर नहीं लिया होता, इधर लिया होता, देखो इधर भी लिया होता, अपना जोन है ये। देखो ओवर ट्रेडिंग भी करो, सही जगह तो करो, कम से कम अपने कैंडल पे तो प्रैक्टिस करो, करके देखो 5 बार, एक ही जोन पे 2 बार ट्रेड लो दिन। देखो ये इस ट्रेंड का लो आया, इधर बना, फिर ये इधर गया, ऊपर ऊपर आ गया, फिर ये दूसरा ट्रेंड आया इधर, इधर देखो, इधर ऊपर के जाके फिर से आया नीचे, और फिर इस ट्रेंड का तो लो सबसे ये है ना, इस ट्रेंड का, ये ट्रेंड इधर रह गया, अभी इस ट्रेंड का सबसे लो ये है, और हमारा जोन है, हम कर सकते हैं इधर। और देखो अगर वो मिस हो गया तो इधर भी सिंपल तरीका से एकदम। अब चलते ऊपर में देखते हैं, यही चीज ऊपर आएंगे, ऊपर में हम देखेंगे क्या, ऊपर में इधर देखो क्या बना, इधर सेम यही मेरा रेजिस्टेंस भी मार्क है, ऊपर रेजिस्टेंस ऊपर मार्क है, यहाँ देखो शूटिंग स्टार, देखो इधर टारगेट से थोड़ा सा मिस है बस, एंट्री कॉस्ट टू कॉस्ट मान लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीटीसी मान लेते हैं। बट प्रॉफिट लॉस, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपके सामने बैक टेस्ट किया लाइव में, मुझे लॉस दिखाओ आप कहाँ है, होगा लॉस, लेकिन कब होगा, जब फेल होगा कैंडल, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, आपका लेवल ही टूट जाएगा। देखो ऐसे अगर सेटअप पे ट्रेड लोगे तो क्या होगा, जब बड़ा लेवल टूटेगा ना तब जाके लॉस होगा, ऐसे नॉर्मल कहीं पे भी लॉस नहीं होगा। देखो इधर भी देखो, फिर हमने मार इधर, ये जो लेवल हमने नीचे वाला मार्क कर रखा है, इधर देखो नीचे क्या हुआ, नीचे आया, ये इधर देखो, इधर इधर भी कैंडल बना है। कितना ट्रेड करोगे भाई, देखो ये देखो, इधर भी ये भी लो,
मुझे अभी तक तो एक भी ट्रेड नहीं दिखा है जो सीधा डायरेक्ट जाके एसएल दिया हो। सीटीसी कब करे? 1:1 के बाद। जैसे देखो सेटअप बनने के बाद जैसे उसका हाई ब्रेक करे कैंडल का तो ट्रेड लेना है। देख लो इधर, ये हाँ किसी ने पूछा ये क्वेश्चन। देखो देखो इधर देख लो सब लोग। जैसे कि कोई कैंडल मेरा बाइंग का है, मैं बता रहा हूँ। जैसे ये बाइंग का कैंडल है, अगला कैंडल इसका हाई जैसे ब्रेक करेगा रनिंग कैंडल में एंट्री लेना है, और इसका लो का एसएल याद रखना। ये सेलिंग का कैंडल है, अगला कैंडल जैसे ही लो ब्रेक करे, जैसे इसका लो मतलब ये ब्रेक करे, एंट्री डन। हाई का एसएल और थोड़ा सा पॉइंट, मतलब अगर लो का एसएल लगाना ना, एक दो पॉइंट थोड़ा सा नीचे करके लगाना, और हाई का एसएल इधर लगाना थोड़ा सा ऊपर करके, और सीधा 1:2 का टारगेट। जैसे ही अगर आपका $1000 का लॉस है, जैसे कि आपने एसएल लगाया, आपको 1000 का लॉस दिख रहा है, 1000 प्रॉफिट में आए, आप सीधा सीटीसी कर दो एसएल, प्रॉफिट सेव करने के लिए। और सीटीसी नहीं भी करते हो ना, 1:2 के लिए भी वेट करते हो ना भाई, मतलब अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। अब अभी से एक रूल बनाओ आप लोग, 30 दिन का, 30 डेज रूल। दिन का 1 से 2 ट्रेड, ओनली सिंगल कैंडल स्टिक। ओनली सिंगल कैंडल स्टिक पे फोकस करो, ओनली सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, इस पे 30 दिन ट्रेड करके देखो। मतलब सेम रिस्क मैनेजमेंट, 500 रिस्क रखो, और जिसको 1000 रखना है 1000 रिस्क रखो, बदले में 1000, 500 के बदले 1000 टारगेट, और 1000 के बदले 2000 टारगेट। 30 दिन 2 ट्रेड करो। पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट जाए, दूसरा ट्रेड में 50% रिस्क कम कर दो। जैसे मान लो पहला ट्रेड में 500 का रिस्क लिया, 1000 बन गया, दूसरा ट्रेड में फिर 500 का रिस्क ही लो। अगर लॉस भी गया फिर भी क्लोज करो प्रॉफिट में। अगर 1000 का रिस्क ले रहे हो, पहला ट्रेड में 2000 बन गया, तो दूसरा ट्रेड में 1000 का रिस्क लो, अगर जैसे लॉस हुआ बंद कर दो। 30 दिन ट्रेड करके देखो, मुझे 30 से 40 ट्रेड दिखाओ सिर्फ, और सिर्फ मेजर जोन पे 1 घंटा का चार्ट टाइम फ्रेम ओपन करो, सेटअप, बस वहां पे जाए, तब बीच में ट्रेड मत करो, बीच में कहीं भी ट्रेड मत करो। देखो अपना अगर ये जोन है, जोन में ट्रेड लो ना, गलती भी करो चलेगा, जोन में ट्रेड लो। ये जोन है, बीच में नहीं लेना है, बीच में नो एंट्री बना लो, कि नो एंट्री जोन लिख दो उसको, नो एंट्री जोन, एंट्री जोन यहां पे लिख दो, एंट्री जोन, एंट्री जोन। बस इस तरीके से काम करके देखो, आप 30 दिन करके देखो, फिर आपको रिजल्ट देखना क्या मिलता है। कैसा समझ में आया प्राइस एक्शन, मुझे आज आप लोग समझाओ, बताओ। एक मिनट रुक जाना सब लोग। ठीक है, अब आप लोग बोलो, आज का जो क्लास है, आप लोगों को जो हमने बैक टेस्टिंग बताया है, कैसा समझ में आया? सब लोग कमेंट करो एक बार, जितने भी लोग यहाँ दिख रहे हो सब लोग बताओ कैसा लगा आज आप लोगों को आज वाला क्लास। अगर ये सेटअप फॉलो करोगे, मुझे नहीं लगता ओवर ट्रेडिंग होगा, किसी से कोई गलती नहीं होने वाला, सब अच्छा करोगे। देख सकते हो इधर इतने सारे लोग हैं, सब अच्छा करोगे आप लोग। अच्छा लगा आज का क्लास? मजा आया? बस इसको ही फॉलो करो भाई, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तुम खुद बोलोगे कि भाई क्या आपने बताया, ऐसा माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ ये बात।
एक बार मेरी बात मान के देखो सिर्फ। भाई लाइफ में पता है बहुत 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 स्ट्रगल करने के बाद ना ये दिन आया है मेरे लिए। मैं चाहता हूँ सब लोगों का मतलब जो टाइम है ना वो बच जाए कि आप लोग सीखने में जो 2 साल 3 साल देने वाले हो, मेरे वजह से अगर किसी का 1 साल भी बच रहा है ना, आप 1 साल में अच्छा ग्रो कर जाओगे ना, मुझे खुशी मिलेगा भाई। क्योंकि देखो एक लड़का को कामयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई। अगर आप कामयाब नहीं हो, घंटा कोई वैल्यू नहीं करता है। और वो भी ट्रेडिंग के फील्ड में तो बोलो ही मत, किसी को बोलने जाओगे वो अलग लेवल से अलग